Hello student, this is question number 7 of exercise 8.2. ABC is a triangle, right angle at C, a line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर सी पे जो है राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इस लाइन को यहाँ ले लेते हैं सी। ए लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एम। अब ए बी का एक मिड पॉइंट है एम, उससे एक लाइन पास कर जा रही है जो कि बी सी के पैरेलल है और वो ए सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें शो करनी है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है फर्स्ट। सेकेंड एम डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी का, मीन्स यहाँ से वो ए सी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंड थर्ड सी एम एंड ए एम इक्वल हैं और दोनों क्या है, ए बी का हाफ है। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम ले लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, M is midpoint of AB. M is midpoint of AB. ठीक है, ये हमें गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, MD पैरेलल टू BC। ये भी हमें गिवन है कि MD जो है वो BC के पैरेलल है। अब याद कीजिए, जब MD जो है ये दो लाइन पैरेलल होती है किसी ट्राइंगल में, ठीक है, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है तो उस कंडीशन में अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दूसरा भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो किससे, ये थ्योरम है आपकी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D is midpoint of AB. D is midpoint of AC. Okay. Next one is MD perpendicular to AC. ठीक है, और यहीं पे हमें पता है MD जो है पैरेलल टू BC, ये गिवन है। हमने जब पैरेलल लाइंस पढ़ी थी तो दो पैरेलल लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ये मान लूँ मैं DM है, ये CB है और ये AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या था, जो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर एंगल बनते हैं यहाँ पर, जिसको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री का, ये हमने पढ़ा है। तो हम कह सकते हैं MD पैरेलल टू BC गिवन है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर, अब ये वाला एंगल, ठीक है, देयरफॉर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल DCM एंगल ये वाला, ठीक है, यहाँ पर अभी हम पूरा एंगल ले रहे हैं, एंगल DCM प्लस एंगल MDC इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम या तो लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल, और चाहे तो आप लिख लीजिए एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। तो अब हमें पता है कि DCM ये हमें 90 डिग्री गिवन है, तो 90 प्लस एंगल MDC इक्वल टू 180। देयरफॉर MDC इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल MDC इक्वल टू 90 डिग्री। अब
परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो MD परपेंडिकुलर टू AC. अब थर्ड वन इज CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ AB. हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं. ये हमारे ट्राइंगल इस लाइन को जोड़ के बने, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM. CDM ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं. AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD. ये और ये इक्वल है. अभी हमने प्रूफ किया है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC. नेक्स्ट है एंगल. ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है. तो हम कह सकते हैं एंगल ADM इक्वल टू एंगल CDM इक्वल टू 90 ईच. भाई जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा. नेक्स्ट इज DM. इसमें इस ट्राइंगल में भी है, इसमें भी है, तो DM इक्वल टू DM. ये हो गया कॉमन. तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADM congruent to triangle CDM by SAS rule. इसलिए क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू CM बाय CP/CT. भाई AM जो है वो CM के इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT. और हमें पता है AM इक्वल टू हाफ AB. गिवन है ये कि M इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB. तो AM इक्वल टू हाफ AB और इक्वल टू CM. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ AB. तो स्टूडेंट, this is end of exercise 8.2. Do all question in your notebook. Have a nice day. Goodbye.